हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। और देखिए एक ज़ोरा पे भी अब फ्लावर स्टार्ट हो गए हैं आने, और कितने सुंदर बंचेस में फ्लावर आ रहे हैं इस तरह से। और अबोली में लगातार फ्लावर आ रहे हैं जब से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। इस समय थोड़े कम हो गए हैं लेकिन फ्लावर अभी भी आ रहे हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने गार्डन में ऐड किए थे कुछ नए पौधे, उनकी ख़रीदारी की थी, तो उन्हीं की रिपोर्टिंग अभी मैंने की है लगभग 4-5 दिन पहले। और उनको ख़रीदा था मई के फर्स्ट वीक में, तो उसी की अपडेट मैं देने जा रही हूँ कि वो पौधे चल कैसे रहे। सबसे पहले ये देखिए चंपा का प्लांट, और नर्सरी से जब मैं ले आई थी तो रेड वाला ही फ्लावर समझ के मैं ले आई हूँ। अभी इसमें कलियाँ इस तरह से बन रही हैं, और मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। इसको रिपोर्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि उन्होंने बोला था अगर ये वाइट कलर का निकलेगा तो आप चेंज कर दीजिएगा, और पहले से ही मेरे गार्डन में 2 वाइट चंपा के फ्लावर हैं, प्लांट हैं, तो इस वजह से मैं इनको रिपोर्ट नहीं करी हूँ। एक भी फ्लावर अगर खिल जाएगा तो पता चल जाएगा ये किस कलर का, और फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो इस वजह से मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये इसी पॉट में अच्छे से चल रहा है। जो पौधे मैंने रिपोर्ट किए हैं उसमें सबसे पहले देखिए ये मधुमालती या झुमका बेल रंगून क्रीपर, बिल्कुल इसकी ड्रॉप वैरायटी, छोटी सी मिनिएचर वैरायटी, और इसमें इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे हैं और कितने प्यारे से फ्लावर दिख रहे हैं। तो ये पौधा मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और इसको मैंने रिपोर्ट किया, तो ये अच्छा चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि इसकी रूट बॉल को मैंने बिल्कुल छेड़ा नहीं था, जैसे था वैसे ही मैंने इसको रख दिया था, और ये अच्छा चल रहा है। और इसको रिपोर्ट किए मुझे 4 दिन हो गए हैं। दूसरा पौधा देखिए ललटाना का है, और इसकी पत्तियां वेरीगेटेड हैं इस तरह से। तो इसके पहले से ही मेरे पास रेड और येलो कलर हैं, और इसकी पत्तियां अच्छी अच्छी सी हैं, वेरीगेटेड पत्तियां हैं, तो इस वजह से मैंने इसको लिया था। और इसकी भी रूट बॉल मैंने नहीं खोली थी, जैसे था वैसे ही मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया, तो ये भी अभी अच्छे से चल रहा है। और एक यहाँ पे देखिए येलो टिकोमा है, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं इस तरह से, और ये ड्रॉप वैरायटी है टिकोमा की। और इसको भी मैंने फर्स्ट वीक में ही मई के ख़रीदा था, और अभी 4-5 दिन पहले, इसकी 1 हफ़्ता पहले रिपोर्टिंग की थी। तो इसकी तो पूरी रूट बॉल मैंने खोल दी थी, और पूरी रूट बॉल खोल दी थी क्योंकि ये बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था, इस वजह से मैंने इसकी रूट बॉल खोल दी थी। और लेकिन 2 दिन तो ऐसा लगा कि इसकी पत्तियां बिल्कुल जल सी गई थी, नीचे की पूरी टहनियाँ ये जल गई थी, तो यहाँ से फिर मैंने कट करके हटाया है इनको। और रिपोर्टिंग के समय मैंने थोड़ा सा ऐसा लग रहा था फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर लिया, इस वजह से इसकी जो पत्तियाँ थी वो नीचे की सारी जल गई थी। फिर धीरे धीरे ये पौधा सही हो गया। उस समय लग रहा था नहीं चलेगा, लेकिन सही हो गया। मैंने इसको बिल्कुल छाया में ही रखा था 4-5 दिन, और अभी ये पौधा सही है। तो ये पौधा भी मेरा सही से चल रहा है रिपोर्टिंग के बाद। एक पौधा यहाँ देखिए चाइनीज़ वैलेट का पौधा है, और इसको भी मैंने अभी जल्दी ख़रीदा था, और लगभग 4-5 दिन पहले इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है, और इसकी भी रूट बॉल मैंने नहीं खोली थी। तो ये पौधा भी मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, और लगाने के बाद ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ हावरथिया का प्लांट है, सक्युलेंट प्लांट, और इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की है। तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं कह सकते कि ये ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ठीक चल रहा है अभी। और इसको मैंने अपने टेरेस गार्डन में ही रखा है, छाए में नहीं रखा है, बस इस बड़े प्लांट के नीचे मैंने रख दिया है, पाउडर पफ के प्लांट के नीचे। और दूसरा ये क्रिसमस कैक्टस, इसको जब से मैंने रिपोर्ट किया है काफ़ी घना प्लांट था, और इस तरह से देखिए ये पूरा गल जा रहा है, सड़ के ये निकल जा रही हैं, इसकी पत्तियां ख़राब हो जा रही हैं। तो एक पौधा मेरा ये लगभग ख़राब हो चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि ये कटिंग से लग पाएगा, क्योंकि जितनी भी कटिंग मैंने लगाई है वो इस तरह से देखिए, ऐसे देखिए ख़राब होके निकल रही है। यहाँ से इस तरह से देखिए ये जल जा रही हैं यहाँ पे। तो सक्युलेंट प्लांट जितना भी मैंने ऐड किया था उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला है। तो इस समय ये बात ध्यान देनी है कि हमको कौन से पौधे अभी अपने गार्डन में ऐड करने हैं, कौन से पौधे नहीं लाने हैं, उसका भी हमको खासा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से पौधे मेरे अभी इस बार सक्युलेंट के ख़राब हो गए, जो मैंने मई में जिनकी ख़रीदारी की थी।
लगभग मई के फर्स्ट वीक में ही जब मैंने और पौधों की ख़रीदारी की थी तो इसकी भी ख़रीदारी की थी। और ये येलो हिबिस्कस था, इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और देखिए ये किस कंडीशन में है अभी। और मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट वगैरह भी डाला था, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं लग रही है। टहनियाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है सूख सी गई हैं। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा रिपोर्टिंग का। और उसका कारण था मैंने इसको रिपोर्ट करने में जल्दबाजी कर दी। मई में मैं ले आई थी और उस समय मुझे इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था। बारिश तक किसी तरह मुझे इसे अपने गार्डन में रखना था, लेकिन जो पॉली बैग था जिसमें ये लगा हुआ था बहुत जल्दी उसकी मिट्टी सूख जा रही थी। वो रेड मिट्टी में लगी हुई थी, ये लगा हुआ था रेड मिट्टी में। तो मुझे लगा मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी, तो ये जल्दी से करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ख़ास करके इस तरह के परमानेंट प्लांट। सीजनल प्लांट हैं तो आप उनको बिना रूट बॉल खोले रिपोर्ट कर सकते हो, वो पौधा हमारा ख़राब नहीं होगा क्योंकि उनकी रूट बॉल नहीं खुलेगी। लेकिन परमानेंट प्लांट के साथ जैसे ये हिबिस्कस है, इसको अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो चिकनी मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो, उस समय हमें उस मिट्टी को हटाना पड़ता है। अगर हम उसी मिट्टी में इसको लगे रहने देंगे तो हमारा पौधा निश्चित है कि ख़राब हो जाएगा। 5-6 महीने अच्छे से चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी सारी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, गल जाती हैं और हमारा पौधा फिर धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले तो मई जून में हमें पौधे लेने से बचना में पौधों को ख़रीदने से और परमानेंट पौधों को ख़रीदने से। अगर ले भी आते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग हम ना करें परमानेंट प्लांट की, उसको हम किसी तरह बरसात तक ले जाएं और बरसात में ही उसकी रिपोर्टिंग करें। क्योंकि हिबिस्कस के जो प्लांट होते हैं उसको ख़ास करके लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी में लगाते हैं और उसके अंदर भी एक छोटी सी बास्केट होती है, उसी में ये लोग कटिंग तैयार करते हैं और उस बास्केट को निकालने के चक्कर में हमारा पौधा ख़राब होता है। और यही इस पौधे के साथ हुआ था। जब मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही थी तो मैंने सोचा था थोड़ा सा मैं इसका रूट बॉल खोलूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं खोलूँगी, पूरी मिट्टी नहीं हटाऊँगी। मैंने थोड़ी सी जैसे ही इसकी चिकनी मिट्टी हटाई, मुझे वो बास्केट दिखा और उस बास्केट के हटाने के चक्कर में काफ़ी टाइम तक मैं उसको धीरे धीरे हटाती रही, काटती रही, तो इसकी जड़ों में हवा लग गया और ये पौधा मेरा देखिए इस कंडीशन में हो गया। अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये बचेगा, क्योंकि इसको देख के ऐसा लग रहा है अगर आपका पौधा सही कंडीशन में रहता है तो पत्तियाँ उसकी इतनी नहीं सूखती हैं, थोड़ी सी डल हो जाती हैं, लेकिन ये कंडीशन नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले इसी बात का ध्यान देना है कि मई जून में हम पौधे ना ख़रीदें, ख़ास करके परमानेंट। अगर ख़रीद भी लेते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल ना करें। रिपोर्टिंग करना भी है तो आप उसकी रूट बॉल ना खोलें इस मई जून की गर्मी में, जब खास करके लू चलता है। अगर जड़ों में हवा लग जाएगी तो पौधों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहीं ये देखिए इन पौधों की रिपोर्टिंग मैंने की थी और इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जीजी प्लांट है, इंडोर प्लांट, और मैंने इसकी रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखाई भी थी। पूरा इसके राइजोम्स जो थे बल्ब से सब सड़ गए थे और सब ख़राब हो गए थे। मैंने एक एक पौधा अलग अलग करके लगाया था, लेकिन ये पौधा मेरा देखिए अब साइड से यहाँ पे बेबीज़ निकाल रहा है और ये पौधा लग गया। और मैंने 4-5 जगह इसके पौधे लगाए हैं अलग अलग करके। एक पौधा देखिए यहाँ पे है, ये भी पौधा चल गया है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको पत्तियों से लगाया था इस तरह से, तो ये भी पौधा मुझे लग रहा है कि ये अच्छे से चल रहा है। अगर इसको ख़राब होना होता तो इसकी पत्तियाँ अब तक गल गई होती। और एक कटिंग और है, वो भी मेरी कटिंग अच्छे से चल रही है। तो उस समय ये पौधे अच्छे से चलने का रीज़न यही था कि फरवरी में मैंने ये काम किया था, तो मौसम उस समय बहुत अच्छा था इंडोर प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो मेरा ये पौधा चल गया। अगर मैं इस प्लांट को इस समय लगाती तो शायद ये पौधा मेरा ना चलता। तो ये हैं फ्रेंड्स छोटी छोटी सी बातें जो हमको रिपोर्टिंग के समय ध्यान देनी होती हैं कि किस पौधे का ग्रोइंग पीरियड है, किसको हमें गार्डन में ले आना है, किस मंथ में ले आना है, किस सीज़न में ले आना है। जैसे अब ये टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम सकुलेंट प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें या उनकी कटिंग तैयार करें। और उसी तरह परमानेंट प्लांट भी जो हैं उनकी भी बिल्कुल रूट बॉल खोल के हम इस मई जून की गर्मी में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो बहुत रिस्की हो जाता है चलना हमारे गार्डन में, चांस उसके कम हो जाते हैं कि वो पौधा हमारे गार्डन में चलेगा। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी, और जिस तरह से मैंने किया है अपने
एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले भी मैंने गुड़हल की रिपोर्टिंग की थी, रूट बॉल खोल के की थी, लेकिन मौसम ये सही था और कई पौधे मैंने रिपोर्ट किए। कोई पौधा मेरा हिबिस्कस का ख़राब नहीं हुआ, लेकिन गर्मी की वजह से ही ये पौधा इस बार जो है गुड़हल का ख़राब हो गया है। काफ़ी गर्मी थी और मैंने उसकी पूरी रूट बॉल खोल दी। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए प्लांट नए टॉपिक के साथ। और आपने पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू।